दोस्तों, भारतीय रेलवे श्रावस्ती में नई रेल लाइन परियोजना को लेकर भूमि सत्यापन का काम पूरा कर लिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस रूट पर कितना किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है, कब तक ये काम पूरे होने वाले हैं और कौन कौन से काम इस रूट पर भारतीय रेलवे ने पूरे कर लिए हैं और कब से आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि मिट्टी भराई और स्लीपर डालने का काम रेलवे कब से इस रूट पर शुरू करने वाली है और कब तक ये रूट बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको श्रावस्ती में जो भारतीय रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खलीलाबाद बहराइच रेल परियोजना के फेज 2 के लिए श्रावस्ती में 535.50 हेक्टेयर भूमि के सत्यापन के बाद अधिग्रहण का अंतिम प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। बहराइच में इस परियोजना के लिए 8 गांवों की भूमि पहले ही लेकर रेल मंत्रालय को दी जा चुकी है। फेज 2 की अगर हम बात करें तो इस परियोजना में उतरौला से प्रारंभ होकर बलरामपुर होते हुए श्रावस्ती, भिनगा व बहराइच पर आकर समाप्त हो। खलीलाबाद बहराइच रेल परियोजना के फेज 2 में 3 जिले बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच शामिल किए गए हैं। रेल लाइन बिछने के लिए बहराइच में अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ के चिन्हित नागनौर, अशोका, तुलैया, लेवली, इटोझा, इटवा, रायबा, बारागुना और मुसगाड़ा में भूमि के बदले मुआवजा देने के साथ ही रेल मंत्रालय को भूमि का कब्जा भी दिया जा चुका। परियोजना के फेज 2 में बहराइच से सटे श्रावस्ती में भी 535.50 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। यहाँ 41 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई जाएगी, जो कि जिले के तीनों तहसील के 38 गाँव से होकर गुजरेगी। परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण हो सके, इसके लिए इस गाँव में भूमि सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। चिन्हित भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी बहराइच ने रेल मंत्रालय को भी भेज दिए। इसका अंतिम प्रकाशन होने के बाद मुआवजा वितरण के साथ ही कब्जा परिवर्तन का कार्य भी शुरू हो जाएंगे। परियोजना के फेज 2 की अगर हम बात करें, बलरामपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया धीमी से चल रही है। यहाँ इस मंडल में सबसे लंबे 48 किलोमीटर लंबी पटरी बिछानी जानी। किस गाँव से होकर गुजरने वाली है ये ट्रैक मैं आपको बता दूं तो श्रावस्ती, अरैया, टिकही, तुरही, बलराम, मोहनिया, चौआपुर, पजाव, सोनवा, हुसैनपुर, खुरही, गिलौली, आकार, नेवरिया, फतुहापुर, लखाही, खास, खजुराहा, झुकझुनिया, नारायणपुर, जरकुसहा, खरगौरा, गलकटवा, खैरी कला, पूरी खैनी, भिनगा, खास, लक्ष्मणपुर, इटवरिया, चकरा, रेहली, बिशुनपुर, बैराजोनी, लखाही, बेनीनगर, किशुनपुर, रामनगर, पिपराहा, बदारपुर, लक्ष्मणपुर, गोड़पुरवा, गणेशपुर, सेमरी, तहरा, एक घरवा, नारायण जोन, किडहौना, मनिकपुर, कुडरी, मझौवा, सुमाल, इकलौना, मोहम्मद राजा, खरगौन, गणेश, राजगढ़, गुलरिहिया से होते हुए घुघुलपुर से बलरामपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी। श्रावस्ती के तीनों तहसील से भूमि सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं, जिसे रेल मंत्रालय को भी भेजा जा चुका। वहां से अंतिम प्रकाशन होगा, जिसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया भारतीय रेलवे इस रूट पर शुरू कर देगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट पर कुछ जमीनों का अधिग्रहण पहले ही हो चुका है और उस पर रेलवे द्वारा कब्जा भी कर लिया गया है। जो मुआवजा होता है उसका भी वितरण रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं और कुछ रूटों के अभी भूमि अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे द्वारा नहीं किए गए हैं और उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द भारतीय रेलवे जो बाकी का जो भूमि अधिग्रहण का काम है उसको भी पूरा करने की तैयारी में लगी हुई है और जैसे ही इस रूट का भूमि अधिग्रहण का काम पूरे हो जाएंगे, आपको इस रूट मिट्टी भराई और पटरी डालने का काम देखने को मिल सकता है। तो भारतीय रेलवे इस रूट पर नया वर्क करने जा रही है, तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा इस रूट को लेकर तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।